स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज सवाल कुछ खास है जो पूछना है। जैसा कि आपने मेरा टाइटल देख लिया होगा और कल भी हमने ये सवाल पूछा था जेनेसी के पदाधिकारियों से, इसलिए कि अभी सीलिंग अभियान चल रहा है। लेकिन ये सीलिंग अभियान किसके लिए चल रहा है? क्या सिर्फ एक तरफा है या सभी लोगों के लिए चलाया जा रहा है? वैसे ही कुछ उदाहरण हम आपको प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे, फिर आपको भी जो राय होगी कमेंट देना। लेकिन अभी हम साक्षी का जो बारादवारी का है वो मेन रोड में है और कई ऐसे हम बिल्डिंग यहाँ पर जो अवैध निर्माण, इसलिए कि जेनेसी का जो इलाका है वहाँ पर G+2 का परमिशन है, जैसा आप सभी जानते हैं। और G+2 कोई भी बनाता है तो उसे अवैध निर्माण, आप देखिए इसको, और ये बिल्डिंग है सब, ये सब कई 100 करोड़ की प्रोजेक्ट हैं और ऐसे लगातार। तो क्या जबकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो है कई बिल्डिंगों को, आम आदमी की बिल्डिंगों को सीलिंग किया गया है। लेकिन ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कई 100 करोड़ों का प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हैं, तल्ला गिन सकते हैं कितना लंबा है, और लेकिन इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरा पूछना था कि सीलिंग सिर्फ क्या डराने के लिए है या एक सब पर वो कार्रवाई होती है जो होनी चाहिए? कानून क्या कुछ लोगों के लिए है या सबके लिए? जबकि 100 मीटर बाद जब आम आदमी के मकानों को सीलिंग किया गया तो ये जो पॉश इलाका है जहाँ कई 100 करोड़ इन बिल्डिंगों का दाम है और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो फिर उस समय क्यों नहीं ये कार्रवाई होती? ये सवाल लगातार हमें लोगों से पूछना। आगे आपको हम दिखाएंगे ये पोस्ट इलाके में कोई भी बिल्डिंग ऐसा नहीं है जो G+2 का है उस नॉर्म को पूरा करता है। सही सब बहुमंजिला इमारतें हैं और एक एक फ्लोर का कई करोड़ ये है। तो इसमें क्या ये नहीं लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत है? जो बड़े लोग हैं, बड़े प्रोजेक्ट करने, उन पर ये कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो आम लोग हैं, छोटे लोग हैं, उन पर ये कार्रवाई ज़रूर होती है। वो सवाल पूछना है और दिखाना है कि आखिर इस तरह का दो तरफा कार्रवाई क्यों होता है। तो आपको हम आगे भी वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और इन इलाके में जो बिल्डिंग्स हैं इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये बहुमंजिला जो इमारत हैं कितने महंगे हैं, कितना पॉश इलाका है। एक एक फ्लोर का, एक एक दुकान जब करोड़ों का बिकता है तो एक एक फ्लोर का आप देख सकते हैं। तो जेनेसी के पदाधिकारियों से पूछना है कि क्या ये तमाम आम आदमी के लिए? हाँ, आप देख लीजिए 6 से भी ज़्यादा है नीचे अंडरग्राउंड और ऐसे कई बिल्डिंगें हैं, आप देखिए। तो अगर आप अवैध निर्माण को लेकर इतने सीरियस हैं तो फिर जब निर्माण होता है तब क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है? और बाद में जब वो निर्माण पूरा हो जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई करते हैं, जब आपको सुविधा अनुसार आप वो कार्रवाई करते हैं। तो आप थोड़ा इस देखिएगा, इस पॉश इलाके के हाल देखिएगा। कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो आपको हम दिखाएंगे सिर्फ एक ही लाइन में, जो 6 और 7 फ्लोर तक हैं, जो कई 100 करोड़ का ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो जब 100 मीटर के दूरी पर दूसरे बिल्डिंगों पर कार्रवाई होती है और इन सब पर नहीं होती है, तो सवाल पूछना लाजमी है। हालांकि हम सीलिंग के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, गलत है या सही ये काम जेनेसी को निर्णय करना है। लेकिन जब नियम आपका है कि G+2 से ज़्यादा कोई निर्माण नहीं करेगा, तो हालांकि इन बिल्डिंगों का जो अभी बन रहा है, जो कई करोड़ और हज़ारों करोड़ की ये प्रॉपर्टियाँ हैं, इनको किस तरीके से परमिशन दिया? देखिए दूसरा बिल्डिंग से आप, और ऐसे आपको हम कई सारे दिखाएंगे, आप देखते जाइएगा। ये पॉश शहर का बड़ा ही पॉश इलाका है। तो क्या जेनेसी के पदाधिकारी जबकि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ऑफिस है, पॉश इलाका है, सभी लोग गुजरते हैं और देखते हैं। साक्षी का पूरा इलाका ही हम जानते हैं कितना महंगा है, और ख़ासकर जब हम बारादवारी की बात करते हैं तो वहाँ सब कितना महंगा है। और आप कोई भी बिल्डिंग आप देख लीजिए, कहीं 6, 10 और बहुमंजिला है, सब कहीं 12-13 इमारतें अंडरग्राउंड हैं। तो ये जब उनको सुविधा अनुसार, अधिकारियों को जो सुविधा होता है, तो आप सीलिंग का अभियान शुरू करते हैं, आप दूसरी तरफ नहीं करते हैं। तो एक क्या किसी तरह का करप्शन नहीं है तो क्या है? आप इसे क्या कहेंगे? आप इन तमाम इलाके के आप देखिए, आप जैसा आपने सुना होगा कि सीलिंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। तो ये अभियान कितना कारगर है? जो हमने अभी सवाल आपसे पूछा है कि क्या सीलिंग सिर्फ डराने के लिए है या सचमुच में अधिकारी उसको लेकर गंभीर है? तो अगर ऐसे जब निर्माण शुरुआत होते हैं और आपसे बाकायदा जब G+2 का नक्शा पास कराया जाता है, G+2 का जब नक्शा पास कराया जाता है, और जबकि आपके जो एरिया के लोग होते हैं, पदाधिकारी होते हैं,
वो लगातार घूमते रहते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो उस समय नोटिस देकर क्यों नहीं रुकवाया जाता है? बाद में जो आप 5 लाख से 10-10 लाख तक फाइन लगाते हैं, वो फिर वो कार्रवाई बाद में क्यों होती है? सवाल यही है। आप देखिए, ये सारे प्रोजेक्ट बहुत ही बड़े बड़े हैं और कई 100 करोड़ का है, इसलिए बड़े लोग भी हैं। अब खुद ही आप समझ सकते हैं, आम आदमी की बस की बात नहीं है। आप एक रोड का ये देखें नज़ारा, आप देखिए, आप इमारतें गिन नहीं पाएंगे, जबकि सबको पता है कि G+2 का नक्शा पास है। आप देखिए, ये सब निर्माण वाले हम बिल्डिंग दिखा रहे हैं, जो पहले से बने हुए उसको नहीं, जो अभी जब अभियान चल रहा है आप देख रहे हैं, सब ये गगन चुम्बी इमारतें हैं और करोड़ों के हैं। इसमें शहर के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आप इधर भी आप देखिए, सब चल रहा कंस्ट्रक्शन। इसी तरह हर गली में एक पौष इलाके में एक आप फ्लोर खरीद आम आदमी की बस की बात नहीं, इसलिए एक फ्लोर करोड़ों के होते हैं, एक फ्लैट जो है। और इस तरीके से क्या ये पॉसिबल है कि बिना मिली भगत अधिकारियों के संरक्षण के बिना इतना बड़ा जो है ये सब इमारतों का निर्माण होगा? ये सवाल आपका है, आप भी उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पहुंचाइए। देखिए, हालांकि इस ज़मीन को लेकर भी है कि CNT वाली ज़मीन है और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। लेकिन अभी हम बात जब नक्शा के कर रहे हैं, तो नक्शा विचलन पर जब आप एक तरफ, कल आपने वो विशेष पदाधिकारी का इंटरव्यू ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब में जाकर सोशल संवाद के पेज पर जाकर देख सकते हैं, जिनमें उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, जिसमें वो बार बार बोल रहे हैं कि G+2 से अधिक जो भी निर्माण होगा वो अवैध होगा, उसको सील किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। चलिए दिखा दीजिए। तो आखिर ये सारे आपके बगल में इतने पौष इलाके हैं, तो इन पर कार्रवाई आपने क्यों नहीं किया? चाहे उस समय आप क्यों नहीं रोक लगाते, नहीं लगाते? देखिए, इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिधर नज़र दौड़ाएंगे उधर ही ये सारी बिल्डिंगें हैं। आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन अधिकारियों को दिखाने की कोशिश करिए कि जब आम आदमी के मकान आप सील कर रहे हैं, तो इन बड़े बड़े इमारतों को क्यों नहीं, आप आखिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ी सी आवाज़ आप भी उठाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो आप इनकी बिल्डिंगों का सीलिंग नहीं कर पाते हैं, इन पर फाइन नहीं लगा पाते हैं, एक खुलेआम आपके नज़रों के सामने इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करते हैं और इन पर सब चुप्पी छाप जाते हो। हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे अधिकारी हों या नेता लोग, सभी चुप्पी लगा जाते हैं। तो सवाल आज का यही है, आप भी इसको शेयर करके अपनी राय ज़रूर दें और ये सवाल जेनेसी से पूछा जाए और उन जनप्रतिनिधियों से भी कि क्या आप जब आम आदमी के घरों को सील किया जाता है तब आप उसे जो है नियम और कानून का हवाला देते हैं, तो आखिर ये सब जो हो रहा है इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? सवाल आज यही है और इन सवालों के साथ अभी हम लेते हैं इजाज़त और आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर इस पर आगे भी हमारी जो है आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे और आपके भी नज़र में इस तरह की खबरें हों तो आप हमें आकर ज़रूर बता सकते सोशल संवाद के पेज पर जाकर। धन्यवाद।